जो मेरा ब्रांच था वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था। जितना कंप्यूटर साइंस वालों को नॉलेज है उतना हमें नहीं आ पाता। जो बेसिक कंसेप्ट्स होते वो इजीली हमें समझ में नहीं आते, तो एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे यार मुझे नहीं आ रहा। हर दिन मुझे यही लगता था कि नहीं हो रहा, मतलब गिव अप कर दे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग चॉइस। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती थी। कोडिंग नहीं आता था, डिफ़िकल्ट तो होने वाला है। ये सिर्फ ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि बस आप ये कोर्सेस कर लो या ये पढ़ लो और हो जाओगे। जब हमें बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं होता है ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो, काफ़ी इजी लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत इजी है, मुझे सब समझ में आ रहा है। लेकिन एक्चुअल जब करने जाते हो आप लैपटॉप पे, तो कंफ्यूज हो जाते हो। अगर 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस भी रहा तो भी लोग मैंने ऐसे देखे कि सीधा 100% हाइक मांग के और भी ज़्यादा 7-8 लाख मांग लेते थे। एक्सपीरियंस गेन हो गया तो फिर आपका 10 लाख से फिर 50-60 लाख तक भी मैंने देखा है। सर काफ़ी अमेजिंग पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हमने पूनम के साथ। शी इज़ फ्रॉम अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। उसके बाद उन्होंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था एट 4.2 LPA। करेंटली शी इज़ अ सेल्सफोर्स डेवलपमेंट लीड। ठीक है, तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी है। बिल्कुल हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, कैसे उन्होंने कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी थी। उनको कॉलेज में बिल्कुल कोडिंग का आइडिया नहीं था, कैसे वो सेल्सफोर्स डेवलपर बनी, कैसे उन्होंने स्विच किया, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर एक फ्रेशर है वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद कितनी सैलरी और हो जाएगी एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, वो सब डिस्कस किया है। एक्जैक्टली सेल्सफोर्स डेवलपमेंट क्या होता है वो भी डिस्कस किया है। तुमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए इस वाले पॉडकास्ट में, तो अच्छे से सुनना इसे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पेन पेपर लेके बैठना, जो चीज़ें तुम्हें लिखनी हो लिख सकते हो। इसके अलावा रिसोर्सेज वगैरह हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जिन जिन चीज़ों की बात करी है पॉडकास्ट में वो सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो। 6000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं इस वाली वीडियो पे। इसके अलावा तुम्हें कौन सी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड, या फिर तुम्हें टेस्टिंग रिलेटेड, वो सब तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कौन सी कंपनीज से तुम्हें चाहिए लोगों से बात करना है, पॉडकास्ट करना है, तो वो बता सकते हो। स्टार्टअप फाउंडर से करना है वो बता सकते हो। जो तुम्हें लग रहा है कि और हम क्या नॉलेज तुम्हें दे सकते हैं, वो तुम सब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पूनम, आप अपने कॉलेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं? जी ज़रूर। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग जलगांव से हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव कॉलेज। एंड जो मेरा ब्रांच था वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच था। बट मैंने सिविल इंजीनियरिंग में कभी जॉब नहीं किया, 6 मंथ ही सिर्फ किया था और उसके बाद इमिडिएटली मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करने लग गई। सो या दैट्स शॉर्ट माय बैकग्राउंड। ओके, सो व्हाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियरिंग? क्या आपको थोड़ा इंटरेस्ट था या फिर बस वही ब्रांच मिल रही थी उस टाइम पे तो आपने वो चूज कर ली थी? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग तो पहले मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, और फिर सेकंड सिविल मुझे मिल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसलिए मैंने ले लिया कि चलो सिविल में भी अच्छा स्कोप है। लेकिन थोड़ा 4 इयर्स पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा समझ में आया कि अरे हमने ये ब्रांच ले लिया लेकिन इसमें उतना ज़्यादा भी स्कोप नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। इसलिए फिर मैंने अदर फील्ड्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया, लाइक गवर्नमेंट या फिर आईटी। तो यस, स्टार्टिंग में ऐसे कुछ फिक्स नहीं था। ओके ओके, सो बहुत रेयरली लोग स्विच करते हैं। जनरली मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से सॉफ्टवेयर में आना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट और जो नॉन टेक ब्रांचेस होती हैं जैसे सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, बायोटेक हो गई, उनसे आना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो हाउ डिड यू स्विच योर करियर फ्रॉम अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टू अब तो आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो बट यू स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो ट्रांजिशन करना कैसे किया, कितना मुश्किल था? जैसे आपने एक बात तो सही बोली कि मोस्ट ऑफ दी मैक्सिमम केसेस नहीं होती है कोर ब्रांचेस के, लाइक कोर वाले इसको ही फॉलो करते हैं क्योंकि थोड़ा हम डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमने कोई क्लासेस नहीं किया हो या कुछ पढ़ा नहीं हो। बट पता है मैंने एक क्या चीज़ ऑब्जर्व की, जो किसी भी लैंग्वेज के क्लासेस होते हैं, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के क्लासेस कॉलेज में करो एंड उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो, तो जितना कंप्यूटर साइंस वालों को नॉलेज है उतना हमें नहीं आ पाता, लेकिन उससे थोड़ा बहुत तो हम रिलेट कर पाते। सो एट दी एंड जो हमारा 4 ईयर इंजीनियरिंग सिलेबस होता है वो आप कितना भी बोल लो, ऐसे नहीं होता कि आईटी वालों को पूरा प्रॉपर सब उसमें पढ़ाता है। एट दी एंड उनको भी क्लासेस करने ही पड़ते एंड कोर वालों को भी क्लासेस करने ही पड़ते। तो सेम केस मेरे साथ भी था, लेकिन लकीली मुझे क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक्सेंचर से ही। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे जो एकदम कोर बैकग्राउंड के हैं, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, जैसे आपने बोला
मैंने तो कुछ फार्मेसी स्टूडेंट्स भी देखे एक्चुअली, जिनका कॉलेज में कुछ बैकग्राउंड नहीं था लेकिन बाद में उन्होंने क्लासेस किए एंड थोड़ा मतलब ठीक है टाइम लगा, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस या नॉर्मल आईटी के बैकग्राउंड वाले थे उन्होंने सपोज 6 मंथ का क्लास किया और समझ में आ गया, तो इनको मे बी 1 साल लगा, क्योंकि पहले तो सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, तो डबल टाइम मतलब लगता ही है हर चीज़ कंसेप्ट समझने में। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको आया नहीं, मतलब एक स्टेज पे वो कंफर्टेबल हो गए। सो या मैं तो यही कहूँगी कि हाँ डिफ़िकल्ट है, मैक्सिमम लोग आते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा टाइम अगर इन्वेस्ट करोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर या लाइक इट्स पॉसिबल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, जॉब रेडी करना चाहते हैं, तो फिजिक्स वाला आपके लिए लाया है 3 काफी अफोर्डेबल एंड काफी मस्त कोर्सेज। इन कोर्सेज की खास बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे ना आप लोगों को एक हाइब्रिड मॉडल मिल जाता है जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 काफी अच्छे कोर्सेज हैं। पहला आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, सेकंड वन इज डेटा साइंस मास्टर, द थर्ड वन इज जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन। अब इन सब कोर्सेज में आप लोगों को काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी कराए जाते हैं एंड यही नहीं, इसके साथ आपको लाइव 1-on-1 डाउट सपोर्ट भी मिल जाता है, दैट यू गेट 24 आवर्स अ डे एंड 6 दिन हफ्ते में। प्लस आपको 1-on-1 रेज्यूमे सपोर्ट, मॉक इंटरव्यूज एंड करियर गाइडेंस भी मिल रही होती है। प्लस काफी लोगों के पास पुराने लैपटॉप्स होते हैं जो ज्यादा कंपटीशन झेल नहीं पाते, तो उसके लिए यहाँ पे काफी अमेजिंग सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको इन ब्राउजर आईडी मिल जाता है बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए, तो जो आपकी सीपीयू और रैम की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगी। एंड इसके साथ जब आप फील करेंगे यार हम जॉब रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल्स में आपको जॉब पोर्टल भी मिल जाता है जहाँ पे आप डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब इन कोर्सेज के लिए आपको एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल रहा होगा अगर आप जो कोड यहाँ पे दिख रहा है उसको यूज करेंगे। तो वेबसाइट पे जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज एंड रजिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, सो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे व्हेन यू वर स्विचिंग, लाइक व्हेन यू वर डिसाइडेड कि सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में जाना है, तो कैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? ओके तो जैसे स्टार्टिंग में तो मतलब मैं सच ही बता रही हूँ डिफ़िकल्टी लगता है। अगर अभी भी कोई देख रहा होगा उनको लग रहा होगा कि अरे ये सिविल से चली गई है तो हम भी चले जाएंगे, तो देखो सोचना ठीक है बट डिफ़िकल्ट होता है। मतलब ऐसे आप अगर सोच रहे हो तो ये भी सोच लो कि मुझे डबल एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप क्लासेस भी कर लो, आप पढ़ भी लो, आप प्रैक्टिस भी करते रहो, फिर भी जो बेसिक कंसेप्ट्स होते वो इजीली हमें समझ में नहीं आते, और जो हमारे साथ वर्क कर रहे या पढ़ रहे कंप्यूटर साइंस या नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग वो इजीली कैप्चर कर पाते कंपेरेटिवली हमारे। तो एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे यार मुझे नहीं आ रहा। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है, मतलब सेम फ्रस्ट्रेशन। जो स्टार्टिंग का 1 ईयर था मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में ही गुजारा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मतलब हर दिन मुझे यही लगता था कि नहीं हो रहा, मतलब गिव अप कर दे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग चॉइस, मतलब मैं अच्छी खासी सिविल में ही रहूँगी, ये नहीं होने वाला। बट क्या होता है ना कि ठीक है मैंने 1 साल सोच लिया था कि पूरा मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सेंचर में थी, तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, और नहीं हुआ देन लेट इट बी। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में मेरा जैसे सेल्सफोर्स का ही मुझे ट्रेनिंग मिला था, तो जो एडमिन पार्ट होता है सेल्सफोर्स का वो काफ़ी इजी है, जस्ट पॉइंट एंड क्लिक, तो वो तो समझ में आ गया। लेकिन जो कोडिंग पार्ट होता है, क्योंकि पूरा एडमिन नहीं है उसमें 50% कोडिंग भी आता है, तो जिसमें जावा कंसेप्ट्स, जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये सब यूज़ होता है, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करती थी, कोडिंग नहीं आता था। तो उसके लिए बस मैं एक ही बोलूँगी कि एक टाइम मैंने स्पेसिफाई किया था खुद के लिए कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, वो मैंने इन्वेस्ट किया और रिजल्ट आपको दिख रहा है आज। ग्रेट ग्रेट। सो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में भी होगा कि एग्जैक्टली सेल्सफोर्स डेवलपमेंट है क्या, तो आप थोड़ा उसको एलाबोरेट कर सकते हैं कि लाइक सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है, एंड उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे कोई सेल्सफोर्स डेवलपर बन सकता है। जी हाँ, क्योंकि आजकल पता है आफ्टर कोरोना क्या हो गया है, मैक्सिमम जो लोड है वो आईटी की तरफ क्राउड आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे ब्रांचेस के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, तो वो लोग ना ऐसी ब्रांच मतलब वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी सर्च करते हैं जिसमें उन्हें कैप्चर करना इजी हो। तो सेल्सफोर्स वन ऑफ द देम हम बोल सकते। अगेन इजी नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन कैप्चर आप कर सकते हो अगर आप सच में उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि सेल्सफोर्स होता क्या है।
तो सेल्सफोर्स ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तो मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, जो हम एज अ CRM टूल मतलब यूज़ करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। मतलब जिस जिस कंपनी में CRM टूल की ज़रूरत हो वहाँ पे सेल्सफोर्स यूज़ होता है। एंड उसका यूज़ केस अगर आप मतलब जानना चाहोगे तो किसी भी कंपनी का या किसी भी होलसेल रिटेलर का आप CRM मतलब जिसमें आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, ऐसा अगर आप यूज़ केस लेते हो, वेदर इट्स सेल्स, वेदर उसका सर्विस आपको ट्रैक करना हो, या फिर वेदर आपको मार्केटिंग करना हो उस पर्टिकुलर कंपनी का, कुछ भी CRM कस्टमर रिलेटेड कुछ भी अगर आपको करना हो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, तो इन सिनारियो में आप सेल्सफोर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मैंने काफ़ी शॉर्ट बताया, लेकिन पिछले 6 to 7 ईयर्स में सेल्सफोर्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है। मतलब पहले वो सिर्फ सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग के लिए ही था, लेकिन अभी उसने इतने ज़्यादा इंटीग्रेशंस कर लिए एंड इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ खुद में एक्टिवेट कर लिए कि अभी ये CRM टूल्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें करता है। सो या दिस इज़ बेसिक अबाउट सेल्सफोर्स। गॉट इट। सो अगर किसी को भी सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो उसको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी या फिर कौन सी लैंग्वेजेस आज तक ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में बताओगे आप थोड़ा? जी हाँ, जैसे देखो क्या होता है ना, मैं आपको दोनों सिनारियो बता रही हूँ। एक तो जो एकदम ही नॉन IT वाले हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का, या फिर जो IT वाले जिन्होंने थोड़ा बहुत कॉलेज में क्लासेस करके रखा हो, क्योंकि IT वालों को मोस्टली मतलब क्लासेस होती है। तो फर्स्ट अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत जावा एंड थोड़ा बहुत अगर आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज, ये सब नॉलेज ऑलरेडी है, अगर आप IT से हो, तो आप डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि सेल्सफोर्स ना मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो एडमिन पार्ट, जो कि जस्ट पॉइंट एंड क्लिक होता है, जिसमें आपको कुछ कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 50% पार्ट है जिसमें एक्चुअल आप कोडिंग करते हो, उसमें भी फ्रंट एंड एंड बैक एंड। क्योंकि हम मतलब सेल्सफोर्स क्या है ना कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप UI भी खुद डिज़ाइन करते हो, आप उस एप्लीकेशन का UI देख पाते हो, बैकग्राउंड में आपको जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो आप हैंडल कर पाते हो। तो ये जो UI का एंड बैकएंड का जो पार्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट इसमें डिवाइडेड है। जैसे हम UI के लिए अभी ओरा यूज़ कर रहे, लाइटनिंग ओरा, या फिर LWC यूज़ कर रहे, मतलब ये टर्म्स से जो सेल्सफोर्स वाले या फिर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो समझ जाएंगे कि LWC एंड ओरा हम UI के लिए यूज़ कर रहे। दीज आर दी टर्म्स इन सेल्सफोर्स, जिसमें हमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सब लगता है इन टर्मिनोलॉजीज के लिए। एंड बैकएंड के लिए सिंपल अपेक्स लैंग्वेज, विच इज़ नथिंग बट सिमिलर टू जावा। अगर आपको जावा के थोड़े बहुत कंसेप्ट भी आते हैं तो इजीली आप अपेक्स लैंग्वेज ग्रैब कर पाओगे। सो मतलब यही है, अगर आप IT से वगैरह हो तो डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीखना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है और अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो कि मुझे अब सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, तो देखो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए भी हो गया था। मुझे डायरेक्टली ट्रेनिंग मिला तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि UI में ये लोग कैसे CSS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये लोग कैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कॉलिंग कर रहे हैं एंड ऑल। तो थोड़े बहुत मैं आपको बोलूँगी कि जस्ट एक बार कंसेप्ट गो थ्रू कर लो, फिर आप सेल्सफोर्स की कंसेप्ट इजीली क्या मतलब लर्न कर पाओगे। सो लाइक जिन लोगों का बिल्कुल भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, उनको अगर सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एज सच स्टार्ट करनी है तो किस जगह से स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल आपने कैसे स्टार्ट किया था? हाँ, तो देखो पहली बात तो जिनको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, ये डिफ़िकल्ट तो होने वाला है। मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि बस आप ये कोर्सेस कर लो या ये पढ़ लो और हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज़ से कभी भी ना सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, आपको 10 जगहों से नॉलेज गेन करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे कि पूनम कोई एक परफेक्ट कोर्स बता दो, वेदर इट्स उदेमी का या फिर मतलब यूट्यूब का, और वो करके हम बनने वाले, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने खुद ने भी 10 जगह से नॉलेज गेन किया, फिर प्रैक्टिस किया। क्योंकि जब हमें बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं होता है ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ था। मतलब जब मैं एक्सेंचर में थी ना, तो मैं बहुत रोई हूँ सच में, क्योंकि नहीं समझ में आता है आपको, एकदम आप ऐसे जंप कर लेते हो। तो अब स्टार्टिंग में मैंने ना सिंपल यूट्यूब वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे, थोड़े यूट्यूब ट्यूटोरियल्स,
और ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक, मैं हर मतलब काफ़ी सारे चैनल से, मे बी मैं आपको बता दूंगी निशान, आप वो डिस्क्रिप्शन में मतलब मेंशन कर देना। तो मैंने वो सारे यूट्यूब चैनल्स के ना मैं थोड़े थोड़े से, जिसका मुझे जो पार्ट अच्छा लगा वो मैं पढ़ती थी यूट्यूब से, अलग अलग चैनल से, और फिर आके मतलब वैसे प्रैक्टिस करती थी थोड़ा। फिर इसके बाद सेल्सफोर्स का खुद का डॉक्यूमेंटेशन भी है, उनके ट्रेल हेड ट्यूटोरियल्स, फिर वहाँ जाके थोड़ा प्रैक्टिस करती थी कि अगर मैंने आज यूट्यूब से ये पढ़ा है तो उसका मैं खुद उनकी ट्रेल हेड पे जाके प्रैक्टिस करूँ कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे आ रहा है क्या। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो काफ़ी इजी लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत इजी है, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जब करने जाते हो आप मतलब लैपटॉप पे तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं इमिजिएटली सेम डे अगर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे उसी दिन जाके मैं प्रैक्टिस करती थी ट्रेल हेड पे। ट्रेल हेड इज़ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि सेल्सफोर्स का खुद का लाइब्रेरी है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने की एक्सेंचर में। देन सेकेंड स्टेप, थोड़े थोड़े जो प्रोजेक्ट रिलेटेड टास्क होते, लाइव टास्क, वो थोड़े मैं लेना स्टार्ट की मैंने, जो मेरे मतलब कलीग्स थे उनसे। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ठीक है वो हो गया, लेकिन जब तक एक्चुअल प्रोजेक्ट का आप देखते नहीं हो यूज़ केस, तो रिलेट भी नहीं कर पाते हम कि ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है, जो अभी चैप्टर मैंने पढ़ा। तो सेम चीज़ मैं करती थी कि ये सब होने के बाद मैं कोई प्रोजेक्ट का एक छोटा सा यूज़ केस लेती थी कि ये लोग कैसे कर रहे, फिर मैं थोड़ा एनालिसिस करती थी कि उन्होंने कैसे किया, क्योंकि मैं खुद तो नहीं कर पाऊंगी डायरेक्टली, लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ किया है तो वो कैसे किया, जस्ट ऑब्जर्व करो और एनालिसिस करो। तो फिर ऐसे करते करते मैं प्रोजेक्ट के टास्क लेने लग गई। सो इट्स नॉट जस्ट वन स्टेप जर्नी, इट्स काइंड ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। अगर कोई देख रहा हो तो उनको मैं यही बोलूँगी, अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो देखो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप स्टार्टिंग के 6 मंथ या 1 ईयर में कितने एफर्ट्स दे रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे आईटी वाले भी हैं जिनको सेल्सफोर्स उतना पसंद नहीं आ रहा, बोलते कि अरे यार डिफ़िकल्ट जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ नॉन आईटी वालों को बहुत पसंद आ जाता है। सो इट्स नॉट अराउंड बैकग्राउंड, इट्स अराउंड योर एफर्ट्स, योर इंटरेस्ट एंड अबाउट प्रैक्टिस। गॉट इट। सो मतलब बेसिक वही है कि अगर मतलब आप लोगों को सीखना है तो क्या कर सकते हो, पहले रिसोर्सेज फॉलो करो, रिसोर्सेज का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम ट्यूटोरियल हेल में चले जाते हैं, हम वही बस ट्यूटोरियल्स देखे जा रहे हैं, फिर हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो इससे अच्छा है साथ साथ चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ट्रेल हेड बताया पूनम में कि सेल्सफोर्स का खुद की वेबसाइट है जहाँ पे तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। अब इसके लिए थोड़ा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करी थी कॉलेज के टाइम पे, राइट? तो सिमिलरली अगर किसी ने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करी है तो फर्स्ट जॉब कैसे लग सकती है, लाइक एज अ फ्रेशर वो जॉब कैसे मिलेगी उन्हें? यस, एक्चुअली पता है, अच्छा आपने ये पॉइंट बोला, क्योंकि अभी क्या हो गया है ना कि बहुत से लोग क्लासेस तो कर ले रहे लेकिन फिर वो क्लास करके सिर्फ मतलब बैठे हुए, उनको जॉब्स नहीं मिली है। एंड ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो दैट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ 1 ईयर जो भी हमारा आईटी में ग्रोथ चल रहा है, मतलब उतनी ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं है, तो काफ़ी लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं कि अरे हमने तो क्लास कर लिया लेकिन हमें तो कोई मतलब जॉब कॉल्स आई नहीं, या फिर हमें फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगा। तो जैसे मैं पहले तो मैं मेरी केस बता देती हूँ। जो लोग एकदम ही ग्रेजुएट फ्रेशर हो तो आप ऑफ कैंपस सीधा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे कोर बैकग्राउंड वालों को भी लेते हैं। तो मैंने वही किया था, एंड मतलब मैंने इलिटमस एग्ज़ाम दी थी, तो ऐसे ही आप एमकैट इलिटमस ऐसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स फॉलो कर सकते हो। मैंने इलिटमस एग्ज़ाम दे के उसका स्कोर आने के बाद फिर उस बेसिस पे एक्सेंचर में अप्लाई किया था। तो ये हो गया एक्सेप्शनल केस कि चलो ठीक है, मतलब सबका ऐसे केस नहीं होगा कि ऑफ कैंपस में ही हो जाए। अब जो लोग खुद से कर रहे हैं, जिनको ऑफ कैंपस में नहीं हुआ है एंड वो सिर्फ क्लास कर रहे 6 मंथ का, अब उनको जॉब कैसे मिले? तो फर्स्ट थिंग आप एक चीज़ मतलब याद रखो कि ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 मंथ का क्लास किया और आपको पूरा सेल्सफोर्स आने लग गया है। आप कोई भी क्लास करो, यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन आप ना थोड़ा ज़्यादा आप पहले तो एफर्ट्स दो, एंड देन सेकेंड थिंग स्मॉल स्किल्स काफ़ी सारी है।
सेल्सफोर्स की जो स्पेसिफिक सेल्सफोर्स पे ही वर्क करती है। अगर आपको चाहे तो मैं कुछ कुछ मतलब आपको लिस्ट भी दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि क्या हो गया ना, अभी कुछ सालों से सेल्सफोर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्केल कंपनी जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया कि सिर्फ हम सेल्सफोर्स के ही क्लाइंट लेंगे और उनके ही प्रोडक्ट्स हम जस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है स्मॉल स्केल अवेलेबल। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली मुझे एमएनसी में जाना है क्लास करके, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एमएनसी ऑब्वियसली एप्टीट्यूड उनका जो क्राइटेरिया होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का उस पे लेती है। जैसे मैं गई थी इलिटमस के थ्रू, लेकिन आप क्लास कर रहे हो तो आपके लिए एक ही मतलब वो होता है ऑप्शन कि जितनी आप स्मॉल स्केल से जो सेल्सफोर्स स्पेसिफिक हायरिंग करती है, आप उनको लिंक्डइन पे पूरा फॉलो करो। आप लिंक्डइन से ही उनको अप्लाई करते रहो, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है लिंक्डइन। Naukri.com तो फ्रेशर्स के लिए वर्क होता नहीं है। तो जस्ट आपको है ना फॉलो करते रहना है कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स किस किस स्मॉल स्केल कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनको रीच आउट करना है। और वहाँ पे होती है जितनी स्मॉल स्केल्स कंपनीज है ना, वहाँ पे हायरिंग डायरेक्टली ऐसे ही होती है। वो लोग देखते हैं कि कोई मतलब ट्रेंड अगर मिल जाए उनको तो वो उनको ले लेते हैं। सो या दिस इज़ द वे। ओके, सो पूनम ने यही बताया कि आपको लिंक्डइन पे उन लोगों को फॉलो करना है जो लोग भी एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपनीज इन जनरल सेल्सफोर्स डेवलपर्स को हायर करते हैं। फिर आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो एंड आस्क देम कि क्या उनके मतलब उनकी कंपनी में एंट्री लेवल जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर सेल्सफोर्स डेवलपर्स, अगर आपको उसी में जाना है तो, राइट। इसके अलावा जो एमएनसी है, लाइक पूनम ने एक्सेंचर ज्वाइन करी थी, एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, ये सब भी सेल्सफोर्स डेवलपर्स हायर करते हैं। तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे आपको जॉब ओपनिंग मिल रही है तो वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये जनरली स्पेशलिस्ट रोल के लिए शायद हायर नहीं करते हैं, ये जनरलिस्ट ही हायर करते हैं एंड बाद में ट्रेनिंग के बाद यू गेट डिफरेंट रोल्स, राइट। सो स्पेसिफिकली सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए अगर तुम ढूंढ रहे हो तो यू नीड टू सर्च लिंक्डइन सेल्सफोर्स डेवलपर, जॉब प्रोफाइल सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे लोग, कौन से कंपनीज एंड कौन से लोग। एंड इसके अलावा और जो रिसोर्सेज होंगे जैसे पूनम ने बताया वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। पूनम, एक और क्वेश्चन है कि ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट स्टिल उनको जॉब चाहिए आईटी फील्ड में, राइट। एंड सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में आई थिंक ऐसी जॉब्स और भी होती हैं जिसमें बिल्कुल भी आपको कोडिंग नहीं करनी होगी। तो आप थोड़ा बता सकते हो कौन सी और जॉब्स होती हैं इन जनरल सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में? जी हाँ, एक्चुअली सेल्सफोर्स क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला बहुत वास्ट होता जा रहा है। स्टार्टिंग में सिर्फ हम सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मतलब यही हम यूज़ केसेस के लिए फॉलो करते थे, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी अगर आप मेरा रोल पूछो तो मैं प्रॉपर कोडिंग करती हूँ, डेवलपर हूँ, लेकिन काफ़ी सारे क्लाउड ऐसे भी है। क्लाउड इन द सेंस मैं आपको बोल देती हूँ, ये सेल्सफोर्स में पार्ट आ जाते हैं। जैसे सेल्सफोर्स का मैंने आपको बोला सेल्स क्लाउड, मतलब मैं सेल्स रिगार्डिंग वर्क करती हूँ, उसके लिए सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे जो पार्ट्स है सेल्सफोर्स में, जो रोल्स है, उसमें कोडिंग की हाँ ज़रूरत मतलब बहुत मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊँगी, मार्केटिंग क्लाउड, ये एक हम पकड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी में लॉन्च किया, उसकी आपको मार्केटिंग करनी है, आपको ईमेल सेंड करने हैं, आपको कैंपेन्स रन करनी है, तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने बनाया है। तो सेल्सफोर्स क्या करता है ना, ऐसे काफ़ी सारे क्लाउड्स के लिए इनबिल्ट खुद की फंक्शनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे देता है। तो इसके ऊपर ना आपको मिनिमम एनहांसमेंट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको ये जो मैंने आपको बोला था ना जावास्क्रिप्ट, ये सब नहीं लगता। उसके लिए थोड़ा अलग, उसके लिए सिर्फ एसक्यूएल स्क्रिप्ट वगैरह जो स्क्रिप्ट्स नॉर्मल होती है, बस आप एक बार पढ़ लो वही आपको करनी है, वो लगती है। तो अगेन सेल्सफोर्स में अगर आप मतलब आना चाह रहे हो तो ऐसा मत समझो सेल्सफोर्स डेवलपर मतलब बस यही है, जावास्क्रिप्ट, एडमिन। सेल्सफोर्स बहुत बड़ा है। सबसे पहले ना आप उनके सारे क्लाउड्स की इंफॉर्मेशन लो, और फिर उस क्लाउड में जाने के लिए कुछ किसी इसमें प्रॉपर प्योर डेवलपमेंट है, किसी इसमें सिर्फ एडमिन पार्ट है, जैसे किसी इसमें मैंने आपको बोला सिर्फ एसक्यूएल स्क्रिप्ट है। तो वो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट you can decide like where you want to apply. Got it. So पूनम, आप मेरे को ये बताओगे लाइक एज अ फ्रेशर या फिर आफ्टर एक्सपीरियंस जो सैलरी रेंज होती है इन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट वो कितनी होती है? सो कोई अगर अभी प्रिपेयर करना चाहता है या कर रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली निशन क्या हो गया है ना, लाइक 6 month 1 year एगो तक ना सेल्सफोर्स में बहुत ज़्यादा पैकेज मिल रहे थे। नॉट ओनली इन सेल्सफोर्स, ओवरऑल आईटी में बहुत ज़्यादा मिल रहे थे।
तो अभी 6 मंथ से तो ठीक है, मतलब ज़्यादा ओपनिंग्स ही नहीं है, तो उतनी ज़्यादा हाइक्स नहीं मिल रही, ये ओवरऑल है। सिर्फ आपको भी पता है कि ये सिर्फ सेल्सफोर्स में नहीं, Right. ओवरऑल सारी टेक्नोलॉजीज में हो गया है। राइट मतलब पहले जैसा वो नहीं दे रहे, लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूँ, जैसे पहले था इन जनरल सारे टेक्नोलॉजीज के कंपेरेटिवली, तो अगर आप एज अ फ्रेशर हो स्टार्टिंग में तो आपको कम ही मिलेगा, जितना बाकी टेक्नोलॉजीज को मिल रहा है ना उतना ही आपको मिलेगा। लाइक 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मतलब जो नॉर्मल फ्रेशर रेंजेस होती है वही पैकेजेस Okay. मिलेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ आता है ना, जब आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, क्योंकि जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो और जितने आपका पास नॉलेज होगा उतना फिर आप निगोशिएट कर पाते हो। एंड अगेन सेल्सफोर्स की एक चीज़ कि वहाँ पे क्या होता है ना, ओपनिंग्स जैसे मैंने बोला ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज सेल्सफोर्स प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रही है उनके बिजनेस सिनारियोस के लिए। तो ओपनिंग ज़्यादा होने के कारण हमारे चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं निगोशिएशंस के, हम ज़्यादा जगह पे इंटरव्यूज़ दे पाते हैं। तो जैसे अगर 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस भी रहा तो भी लोग मैंने ऐसे देखे कि सीधा 100% हाइक मांग के और भी ज़्यादा, मतलब 7-8 लाख मांग लेते थे 1-2 ईयर्स पे भी मिनिमम, फिर वो मैक्सिमम तो 10+ भी चले जाते थे एज पर योर नॉलेज, कि आपके पास जितना स्किल होगा ऑब्वियसली सामने वाला आपका एक्सपीरियंस नहीं आपका नॉलेज देखेगा कि ये 2 ईयर है फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो रेंज हाँ हाई होती है, लाइक एक बार आपका एक्सपीरियंस गेन हो गया तो फिर आपका 10 लाख से फिर 50-60 लाख तक भी मैंने देखा है। अभी मतलब मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनका एक्सपीरियंस 5-6 ईयर का ही था, फिर भी वो लाइक 40-50 लाख तक रीच कर गए। लेकिन अगेन उनमें बहुत ज़्यादा स्किल था, उनका एक्सपीरियंस नहीं, उनका स्किल देखा गया है। तो अगेन आई विल से स्किल्स मैटर। गॉट इट। सो तुम्हारी मतलब जैसे पूनम ने बताया कि 40-50 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, बट बेसिक जो चीज़ है कि तुम्हें स्किल्स पे अपने ज़्यादा काम करना है, एंड व्हेन यू स्विच थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस लेने के बाद सो तुम्हें हाइक्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। हाँ, तो अपने स्किल्स definitely. गेन करो एंड एक्सपीरियंस गेन करो, देन यू कैन स्विच 1 साल 2 साल 3 साल में, लाइक 4-5 साल बाद यू कैन गेट अ सैलरी अप टू 40-50 लाख पर एनम, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक कोई भी अभी नॉन आईटी वाले बैकग्राउंड से है, जो सिविल मैकेनिकल या फिर बायोटेक ऐसी कोई भी ब्रांच से जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, उनको टेक फील्ड में जाना है, फिर इन जनरल सेल्स फोर्स फील्ड में जाना है, तो क्या आपके लिए टिप्स होंगे, मतलब क्या टिप्स होंगी आपकी उनके लिए? देखो टिप्स तो मैं यही फॉलो करूँ, मतलब जो मैंने फॉलो की ना मैं वही बताऊंगी उन लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे लिए क्या होता है ना, जॉब लैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास डिग्री थोड़ी अलग है। तो ये स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि अरे मेरे लिए मतलब जो एक प्रेफरेंस होता है कंपनीज का वो बहुत कम होगा, वो क्यों मुझे लेंगे, वो आईटी वालों के लिए लेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके फर्स्ट जॉब के लिए ही मैटर करता है। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने मेरी डिग्री नहीं पूछी है, मतलब जब मैंने स्विच किया तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो सिर्फ फर्स्ट जॉब में ही हुई थी। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, सेल्सफोर्स में सर्टिफिकेशंस होते हैं बहुत सारे अलग अलग रोल्स के, आप देख सकते हो सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस। तो अगर आप सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस कर लेते हो एक एडमिन का और एक डेवलपमेंट का, तो भले आपके पास डिग्री कोई अलग हो लेकिन वो देख पाते कि अरे इनके पास सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन से मतलब नॉलेज होगा। उस वक्त वो डिग्री को फिर उतना वैल्यू नहीं देते क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशंस का वैल्यू बढ़ गया है। तो अगर आप मतलब मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपको आना है सेल्सफोर्स में फर्स्ट जॉब के लिए, थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बस फर्स्ट जॉब के लिए ही हार्डवर्क करना है, उसके बाद तो एक बार एक्सपीरियंस गेन हो गया तो इट विल बी वेरी इजी। तो आप सर्टिफिकेशंस करो एंड मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि क्लास कर लो और हो गया। कुछ लोग बिना क्लास के भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब या फिर उडेमी पे बहुत अच्छे कोर्सेस है। अगेन किसी एक कोर्स पे मत जाओ, थोड़े 1-2 से कंबाइन उडेमी के भी कोर्स देख लो, तो ऐसे आप खुद से भी नॉलेज गेन कर सकते हो। एंड थर्ड, थोड़ा बहुत कोई सेल्सफोर्स डेवलपर देखो जिसको ऑलरेडी मतलब जो वर्क कर रहा है लाइव प्रोजेक्ट्स पे, उससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लो। मतलब थोड़ा एक मेंटर देख लो अपने लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि मेंटर बहुत ज़रूरी है अगर आप नॉन आईटी से या फिर बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है वहाँ से आ रहे हो, क्योंकि हमें एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं। तो कुछ मतलब फ्रेंड्स में कहीं पे एक मेंटर देख लो जहाँ से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि प्रोजेक्ट बस कैसा है, एटलीस्ट आप रिलेट कर पाओ।
तो बस यही बेसिक टिप्स है कुछ। और मतलब वही है कि फ्रस्ट्रेट मत हो, क्योंकि होता है फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत हुई हूँ। 1 साल तक मैं भी बहुत रोई थी कि अरे ये तो आ ही नहीं रहा, कितना डिफ़िकल्ट है। मतलब कोडिंग की लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट का वगैरह जो हम यूआई बनाते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है। अपेक्स जो बैकएंड है वो मुझे इजी लग जाता है कि जैसे बैकएंड के ऑपरेशंस। लेकिन अब जब कोई यूआई डेवलप करते हो तो अभी भी मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज कि अरे इसमें मुझे क्या चेंजेस करने। लेकिन बस वही है कि चैलेंजेस तो एंटायर लाइफ आते रहेंगे। आपको बस गूगल करना है और सीखना है, क्योंकि गूगल पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब आप सेल्सफोर्स का कुछ भी यूज़ केस डाल दोगे ना, कुछ भी सिंपल सा, आपको मतलब 100+ डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ब्लॉग लिखने लग गए सेल्सफोर्स पे। Right. तो क्या हो जाता है ना कि भले आपको ना आ रहा हो, लेकिन आप थोड़ा गूगल अगर करते हो तो आपको बस पढ़ना पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन। तो हाँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें। गॉट इट। सो थैंक यू सो मच पूनम फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी मज़ा आपके साथ बात करके, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पूरी कॉन्वर्जेशन रही है। अगर किसी को भी नॉन आईटी से स्विच करना है, फिर सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, तो उनको पूरा एक रोड मैप टाइप मिल गया होगा क्या क्या चीज़ें करनी है। जो भी हमने रिसोर्सेज की बात करी है सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड पूनम ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल, तुम उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो तुम्हें अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो। Sure, and once again thank you so much निशान for inviting me। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जो सेल्सफोर्स की काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं कवर करना चाह रही थी, मैंने कहीं पे किए नहीं, बट आपके इसमें वो भी कवर हो गए। मतलब जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, भले वो आईटी बैकग्राउंड के हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो, मतलब उनको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि आपको अगर सेल्सफोर्स में आना हो तो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ ना, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि ऐसे ऐसे करना, मतलब मैंने खुद ने किया था। तो आप अगर ऐसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको सिर्फ पाथ पता होना चाहिए। राइट। ज़ीरो से अगर आपको पूरा टॉप तक सारा नॉलेज गेन करना, तो मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से किया है। मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मैं तो सिविल की थी, ना ही कॉलेज में कोई मैंने क्लास किया था, ना कुछ किया था, तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया था। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। वंस अगेन थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।